ओम शांति। सुनते हैं 7 नवंबर 89 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। तो आज की मुरली का टाइटल है 3 संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। आज की मुरली में बाबा ने स्नेह के रिटर्न में बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को कौन सा वरदान दे रहे हैं। नंबर 2, कौन सी कमजोरी के कारण कई बच्चे सहज को मुश्किल बना देते हैं। लास्ट, मूर्छित आत्मा की कौन सी 2 निशानियां हैं। तो बाबा आज ये बड़े सुंदर 4 क्वेश्चन हैं, इस मुरली में से ढूंढना। तो बाबा ने 7 नवंबर 89 की मुरली तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। आज विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर के विशेष बाप स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह दोनों एक दो से ज़्यादा ही है। स्नेह मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित कर मिलन मनाने के निमित्त बन जाता है। मिलन मेला चाहे दिल से चाहे साकार शरीर से, दोनों अनुभव स्नेह की आकर्षण से ही होता है। रूहानी परमात्म स्नेह ने ही आप ब्राह्मणों को दिव्य जन्म दिया। आज अभी अभी रूहानी स्नेह की सर्च लाइट द्वारा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की स्नेहमयी सूरतें देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चों के दिल के स्नेह के गीत, दिल का मीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को चाहे पास हैं चाहे दूर होते भी दिल के पास हैं, स्नेह की रिटर्न में वरदान दे रहे हैं। सदा खुश नसीब भव, सदा खुश नमा भव, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव, सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। स्नेह के रिटर्न में बाबा ने 4 वरदान दिए। खुश नसीब भाव, खुश नमा भाव, खुशी के खुराक द्वारा तंदुरुस्त भाव और सदा खुशी के खजाने से संपन्न भाव। रूहानी स्नेह ने दिव्य जन्म दिया। अब वरदाता बाप दादा के वरदानों से दिव्य पालना हो रही है। पालना सभी को एक द्वारा एक ही समय एक जैसी मिल रही है, लेकिन मिली हुई पालना की धारणा नंबरवार बना देती है। वैसे विशेष तीनों संबंध की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। बाप दादा द्वारा वर्षा मिलता, वर्षे की स्मृति द्वारा पालना होती, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। शिक्षक द्वारा 2 शब्दों की पढ़ाई की पालना में भी कोई मुश्किल नहीं। सतगुरु द्वारा वरदानों के अनुभूति की पालना, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं। लेकिन कई बच्चों के धारणा की कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई है। सहज को भी मुश्किल बना देते, ऐसे आदती बन गए है। मुश्किल नहीं, बाबा ने कहा मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं, और मजबूर होने के कारण धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हैं। ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला देख बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है।
क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी यही है। कोई भी बच्चे की कमी कमजोरी बाप देख नहीं सकते। अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है ना, इसलिए बाप को घृणा नहीं लेकिन रहम आता है। ये होनी चाहिए स्थिति, किसी के लिए घृणा ना आए, रहम आए। अपना ही तो परिवार है, अपने ही तो भाई बहन है, फिर घृणा किस लिए। कितना ऊंची स्टेज, बाप समान बनना है ना, ऐसे बनेंगे ना। बाप दादा कभी कभी बच्चों की आदि से अब तक की जन्म पत्री देखते हैं। कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम होता है और कई बच्चों की जन्म पत्री राहत देने वाली होती है। अपनी आदि से अब तक की जन्म पत्री चेक करो। अपने आप को देख करके जान सकते हो तीनों संबंध के पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है। क्योंकि सहज चलना दो प्रकार का है। अब ध्यान से सुनना, दो प्रकार का कौन सा? एक है वरदानों से सहज जीवन और दूसरी है लापरवाही, डोंट केयर। इसमें भी सहज चलते हैं। वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होंगी लेकिन डोंट केयर नहीं होंगी। लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं होगा। ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय, साधन और सरकमस्टांस प्रमाण ब्राह्मण परिवार का साथ, बाप की विशेष मदद सहयोग देती है। इसलिए सब सहज अनुभव होता है। तो चेक करो, ये सब बातें मेरी सहयोगी हैं। इन सब बातों का सहयोग ही सहज योगी बना देता है। नहीं तो कभी छोटा सा सरकमस्टांस, साधन, समय, साथी आदि भले होते चींटी समान हैं, लेकिन छोटी चींटी महारथी को भी मूर्छित कर देती। मूर्छित अर्थात वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती। यानी मजबूर और मेहनत, ये दोनों मूर्छित की निशानी हैं। तो इस विधि से अपनी जन्म पत्री को चेक करो। समझा क्या करना है? अच्छा, सदा तीनों संबंधों की पालना में पलने वाले, सदा संतुष्ट मणि मन संतुष्ट रहने और संतुष्टता की झलक फैलाने वाले, सदा फास्ट पुरुषार्थी बन स्वयं को फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने वाले, ऐसे खुशनसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात, सभी दूर दूर से आए हैं ना, सभी दूर से, सबसे दूर से तो बाप दादा आते हैं। जी बाबा, आप कहेंगे हमको तो मेहनत लगती है। बाप दादा के लिए भी बेहद में रहने वाले और हद में प्रवेश हो, यह भी तो न्यारी बात हो जाती है। फिर भी लोन लेना होता है। आप लोग टिकट लेते हो, बाप लोन लेता है। सभी को वरदान मिले, चाहे 7-8 तरफ से आए हो, लेकिन हर जोन का कोई ना कोई है ही। इसलिए सब जोन यहाँ हाजिर है। विदेश भी और देश भी, इंटरनेशनल ग्रुप हो गया ना। अच्छा, तमिलनाडु ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप तमिलनाडु। तमिलनाडु की विशेषता क्या है? स्नेह के वाइब्रेशन को कैच करते हैं। बाप से स्नेह अविनाशी लिफ्ट बन जाती है। सीढ़ी पसंद है या लिफ्ट पसंद है? सीढ़ी है मेहनत और लिफ्ट है सहज। तो स्नेह में कभी भी अलबेले नहीं होना, नहीं तो लिफ्ट जाम हो जाएगी। क्योंकि अगर लाइट बंद हो जाती है तो फिर क्या होता? तो लिफ्ट जाम। तो लिफ्ट का क्या हाल होता है? लाइट बंद होने से, कनेक्शन ख़त्म होने से जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए वह नहीं होती। तो स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलेगी।
इसलिए फिर लिफ्ट काम नहीं करेगी। स्नेह अच्छा है, अच्छे में अच्छा करते रहना, तो इस लिफ्ट की गिफ्ट को साथ लेके जाना। फिर मैसूर ग्रुप से, मैसूर की विशेषता क्या है? मैसूर निवासी बच्चों को बाप दादा गिफ्ट दे रहे हैं। क्या? संगम युग की सुहावनी मौसम का फल। संगम युग का फल क्या है? मौसम का फल जो होता है मीठा होता है, और बिना मौसम का फल कितना भी बढ़िया हो लेकिन अच्छा नहीं होता। तो मैसूर निवासी बच्चों को संगम युग के मौसम का फल है प्रत्यक्ष फल। अभी अभी श्रेष्ठ कर्म किया और अभी अभी कर्म का प्रत्यक्ष फल मिला। इसलिए सदा अपने को इस नशे की स्मृति में रखना कि हम संगम युग के मौसम का प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं, प्राप्त करने वाले हैं। वैसे भी वृद्धि अच्छी कर रहे हैं, तमिलनाडु में भी वृद्धि बहुत अच्छी हो रही है। उसके बाद बाबा ने ईस्टर्न ग्रुप से, ईस्ट से क्या निकलता है? सूर्य निकलता है ना। तो ईस्टर्न जोन वालों को बाप दादा एक विशेष पुष्प दे रहे हैं। वह है विशेषता के आधार पर सूर्यमुखी, जो सदा ही सूर्य के सकाश में खिला हुआ रहता है। मुख सूर्य की तरफ होता है, इसलिए सूर्यमुखी कहा जाता है। और उसकी सूरत भी देखेंगे तो जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, ऐसे चारों ओर उसकी पंखड़ी किरणों के समान सर्कल में होती हैं। तो सदा ज्ञान सूर्य बाप दादा के सन्मुख रहने वाले, कभी भी ज्ञान सूर्य से दूर होने वाले नहीं, सदा समीप सदा सन्मुख, इसको कहते हैं सूर्यमुखी फूल। तो ऐसे सूर्यमुखी पुष्प के समान सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं को चमकाने वाले, दूसरों को भी चमकाने वाले, यह है ईस्टर्न जोन की विशेषता। वैसे भी देखो, ज्ञान सूर्य ईस्टर्न जोन से प्रकट हुआ, प्रवेशता तो हुई ना, कलकत्ता में बाबा की गद्दी थी ना। तो ईस्टर्न जोन वाले सबको अपने राज्य दिन में ले जाने वाले, रोशनी में ले जाने वाले। अच्छा, बाप दादा का बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।